हाँ, तो कैसे हैं आप सब? पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शूफैंग वर्ड स्पिरिट गिल्ड का गिरोह डार्क स्पिरिट बन चुका था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शूफैंग को दिखाया जाता है कि वो अब निकलने की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि उसने शू से प्रॉमिस किया था कि वो उसे बचाने के लिए ज़रूर आएगा। आगे वो अपने मास्टर की सेफ्टी वर्ड स्पिरिट गिल्ड पे छोड़ता है, जिसपे गोभी से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि अब तुम हमारी गिल्ड में शामिल हो चुके हो, तो कोई भी तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करे तो हमारा पूरा एंटायर वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड इसके खिलाफ हो जाएगा। आगे गुबू वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड में शामिल होने के लिए हर एक मेंबर को कुछ स्पिरिचुअल बिट्स दे दिए जा रहा था, जो कि सबसे बड़ा खिताब शूफेंग ने हासिल किया होता है। इसीलिए इसे 1000 स्पिरिचुअल बिट्स दिए जाते हैं और शूफेंग अपने मास्टर को अलविदा कहते हुए वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें शूलिंग सेक्ट के एक एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि कोई ग्रे रूपधारी यहाँ पे आने वाला था। जो सुन के वो इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि अपने डिसेबल को ही डांटने लगता, ये कहते हुए कि जब उसे किसी वाइट रूपधारी का सपना आता था तो वो सपने में ही इतना डर जाता था कि उठते ही अपने आप को थप्पड़ लगाता था। तो तुम लोगों ने क्या डिसास्टर कर दिया कि एक ग्रे रूपधारी यहाँ पे आ रहा है। अब डर के मारे इसकी हालत ख़राब हो रही होती है, ये सोचते हुए कि ये तो सिर्फ एक मामूली सा सी-लोंग सेक्ट है। आखिर किसने वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड को नाराज कर दिया है कि वो हमसे बदला लेने के लिए ग्रे रूपधारी को यहाँ भेज रहा है। इतने में शुभंग अपने वाइट ईगल के साथ वहाँ पे पहुंचता और इसने अपने ग्रे कलर का वो जगह भी धारण किया था। इसे देखते ही एल्डर यहाँ पे माफ़ियाँ मांगने लगते हैं कि वो किसी भी तरह से अपने इस पूरे सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर देगा और यहाँ के सारे डिसेबल को घर भेज देगा, और हम आपसे माफ़ी मांगते हैं कि हमें बस जिंदा बख्श दो। तभी शुफांग अपनी आवाज़ को चेंज करते हुए इनकी तरफ एक स्पिरिचुअल पॉइंट की पोटली फेंकते हुए कहता है कि तुम्हें बस मेरा एक काम करना होगा। अब यहाँ सीन चेंज होता है और हमें सुजा की सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ जोरों शोर से शादी की तैयारी चल रही होती है। अब सारे लोग इसकी चर्चा कर रहे होते हैं, क्योंकि आखिरकार ये लॉर्ड ऑफ सिटी की डॉटर यानी शू की शादी है। अब आगे हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शू की जो अल्डर सिस्टर होती हैं वो इससे शादी से खुश नहीं होती और अपने फादर से कह रही होती है हम इस तरह शू को चलती हुई आग में नहीं फेंक सकते। जिसपे इसके फादर यहाँ इसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो भी मजबूर हैं, क्योंकि जुजान सिटी है जो कि सुसाकू सिटी पे हमेशा से कब्जा करना चाहता था, वो सांगवान फैमिली से जाके मिल चुका है। इसी वजह से जो वो रंग है इससे कई ज़्यादा ओहदे में और मार्शल आर्ट में बड़ा। अगर इसने इसे मेरे से मना कर दिया तो वो इसकी पूरी सुजाकी सिटी को ही तबाह कर देगा और हमारी सुजाकी सिटी के लोगों के लिए शू को ये बलि देना ही होगा। इस पर यहाँ एल्डर शू से कहती हैं कि आप हमारे फादर हैं, आप हमें इस तरह से बलि का बकरा नहीं बना सकते। हमें ये सुनते ही जो उसके फादर होते हैं वो जोरदार तमाचा इसके गाल पे जड़ देते हैं, ये कहते हुए कि मैं एक फादर के अलावा इस सिटी का लॉर्ड भी हूँ। हमारी इस इंटायर फैमिली की ग्लोरी के साथ साथ हमें इस फैमिली को जिंदा रखने के लिए जुआन सिटी को रोकने के लिए हमें ये मैरिज किसी भी हाल में करनी होगी, क्योंकि इस शांगोन फैमिली का काफ़ी दिनों से हमारी फैमिली को नज़र थी और इसने अपने मार्शल आर्ट की पावर से भी मुझे सप्रेस कर दिया है, ताकि वो इस सिटी के लॉर्ड की पोजीशन को मुझसे हथिया सके। और सिर्फ ये हमारी सुजाकू सिटी की ग्लोरी को जिंदा रख सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये लोग पूरी तरह से बेबस हैं, जिनके पास ये करने के अलावा कोई और चॉइस नहीं था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एल्डर शू जल्दी से शू के पास पहुंचती है और इस चलने को कहती है, जिसपे शू इसे चलने से इनकार कर देती है, ये कहते हुए कि शूफेंग ने आने का प्रोमिस किया है, मैं यहाँ पे इसका वेट करूंगी, क्योंकि इसने प्रोमिस किया है तो वो जरूर यहाँ पे आएगा। जिसपे इसकी बड़ी बहन इसे कहती है अगर शूफेंग यहाँ पे आ भी गया तो वो भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये शीलोंग सेक्ट नहीं है कि कोई इसे कवर करे। जिसपे वो इसे बता दिए कि इसने कौन को हरा दिए, जो कि ये शीलोंग सेक्ट का एक जीनियस है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो जरूर यहाँ पे आएगा। तभी हम एक छोटी सी बारात को देखते हैं, जो कि ऑर्गेनाइज किया था इसी शीलोंग सेक्ट के एल्डर ने शूफेंग के द्वारा दिए हुए रिचुअल बीड्स को यूज करके। यहाँ शूफेंग इसे ऑर्डर देता है कि हमें जल्द से जल्द इस सिटी के लॉर्ड के यहाँ पहुंचना होगा। हमें सिटी ऑफ लॉर्ड के मेंशन को दिखाया जाता है, जहाँ पे शांगन फैमिली अपनी बारात लेकर आ चुके थे। यहाँ पे वही रोंग अपने अंकल के साथ कहता है कि ये शादी के लिए वो एक और शर्त रखते हैं, और शर्त ये होती है कि जो रोंग के अंकल होते हैं इनकी काफ़ी दिनों से नज़र होती है एल्डर शू पे। लिहाजा वो ये प्रपोजल रखते हैं कि अब रोंग के जो अंकल हैं वो शादी करना चाहते हैं शू की एल्डर सिस्टर से। जो सुनते ही वहाँ इनके फादर चलाते हुए कहते हैं ये कभी नहीं हो सकता। इस पे वो बूढ़ा अंकल इससे कहता है कि अच्छा हाँ, तुम्हारी एक ही खर्चे में तुम्हारी दोनों बेटियों की शादी हो जाएगी और हम इसके लिए कोई डाउरी भी तुमसे नहीं लेंगे। अब ये सुनते ही जो फादर होते हैं इनकी हाथापाई शुरू हो जाती है इस बूढ़े अंकल के साथ। अब आगे यहाँ सीन कट होता है और हमें दुल्हन का कमरा दिखाया जाता है कि जहाँ एल्डर सिस्टर बार बार शू को फोर्स कर रही होती है यहाँ से भागने के लिए, लेकिन शू बस एक ही बात पर अड़ जाती है, शूफेंग जरूर यहाँ पे आएगा और वो इसका यहाँ पे इंतजार करेगी। इतने में एक सर्वेंट आकर इसे सारी बात बताती है कि अब शू के साथ साथ एल्डर शू का भी
हाथ मांगा गया, वो भी उस बूढ़े अंकल के लिए। ये सुनते ही वो जैसे अपने फादर के पास पहुंचते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ जो बूढ़े अंकल होते हैं वो उनके फादर को मारने की कोशिश करता है, जिसे देखते हुए एल्डर शू भी इससे शादी के लिए हामी भर देती है। आगे वो बूढ़े अंकल इनसे कहता है कि अच्छा हुआ तुमने शादी के लिए हाँ कह दी, वरना मैं अपनी शादी के दिन ही अपने फादर इन लॉ को मार देता, और अगर तुम यहाँ आज हाँ ना भी करती तो भी इनकी लाश के ऊपर से तुम्हें हामी भरनी पड़ती। आगे एल्डर शू अपनी सिस्टर को अंदर ले जाती है, ये कहते हुए कि इन्हें ड्रेस चेंज करनी है। आगे इसके एल्डर सिस्टर शू को कोई चीज़ हाथों में देते हुए कहती है जैसे तुम इन शांगवन फैमिली के हाउस में पहुंचोगी इसे तुम खा लेना, इससे तुम बच जाओगी। यहाँ शू अपने एल्डर सिस्टर से माफ़ी मांगती है, ये कहते हुए कि अगर इसने भाग जाने वाली बात इनकी मान ली होती तो अभी यहाँ पे इसकी बड़ी बहन की बलि नहीं चढ़ती। बाकी यहाँ दोनों सिस्टर एक दूसरे को कंसोल करती हैं कि तभी इन्हें कुछ गाने बजाने की आवाज़ सुनाई देती है। एक और बारात वहाँ पे पहुँचती है जो खुलेआम वहाँ पे ये अनाउंस कर देती है कि वो इसे लॉर्ड ऑफ सिटी की बेटी के साथ मैरिज करने के लिए आए हैं। और ये कहने के बाद यहाँ शूफेंग इसे ये इशारा करता है कि दूसरी सिस्टर का भी नाम लो। जैसे वो दोनों बहनों का नाम सुनते हैं सारे लोग वहाँ पे हैरान रह जाते हैं। यहाँ रांग अपने आदमी से कहते हैं कि तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, इसे मारो जो इस पलकी में बैठा है। अब जैसे वो बंदे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एल्डर ये अनाउंस करते हैं कि वो शांगन फैमिली के लिए गिफ्ट भी लाए हैं, और इनके लिए गिफ्ट पेश किया जाता है जहाँ पे वो सबूत लेके आया होता है। अब इस सबूत को देखते ही यहाँ रंग और भी ज़्यादा भड़क जाता है और यहाँ इन दोनों ग्रुपों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन तभी जो बूढ़ा अंकल होता है यहाँ इस पालकी पे अटैक करता है, ये कहते हुए कि देखे थे सही कि इस पालकी के अंदर है कौन, लेकिन इस पालकी कोई खराश तक नहीं आती क्योंकि वो एक बहुत ही पावरफुल बैरियर टेक्निक से शील्ड होता है। लेकिन शूफेंग वहाँ पे अपीयर होता है और इसके ग्रे रूप को देखकर सारे हैरान रह जाते हैं। अब आगे शूफेंग यहाँ रिवील करता है कि वो ग्रे रूप नहीं बल्कि वही लाल लिबास पहने एक लड़का है जिसे तुमने मारने की कोशिश की थी। यहाँ तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और एक ही चीज वो बार बार कह रही होती है कि मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। जैसे ही रोंग इसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, हम देखते हैं कि शूफेंग अपने एक ही मूव से इस रोंग को वहीं फ्रीज कर देता है। अब ये देखते ही वो ओल्ड एंगल काफी खूंखार हो जाते हैं और यहाँ चलाते हुए शूफेंग की तरफ बढ़ते हैं, ये कहते हुए कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे भतीजों को टच करने की। आगे वो अपने स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हैं शूफेंग को हराने के लिए, लेकिन यहाँ शूफेंग कोई इन पर काउंटर अटैक नहीं करता, लेकिन बाद में ये कहते हुए क्या तुम्हारे पास इतना ही है जो तुम कर सकते हो। अब आगे शूफेंग अपने टाइगर मार्शल आर्ट मूव का यूज करता है, जिससे वो अंकल तो पूरी तरह से बिगी बिल्ली बन जाता है और सिटी ऑफ लॉर्ड के पास जाकर नृत्य करने लगता है कि वो यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे और फिर इस सुजाकू सिटी में वापस आने का क्राइम नहीं करेंगे। यहाँ पे वो अपनी जान की भीख मांग रहा होता है कि इतने में हम यहाँ शूफेंग को देखते हैं, मात्र चुटकी बजाते ही वो ऐसे अपनी पावर यूज करता है। अब इस पूरे सुजाकू सिटी में शांगोन फैमिली का नामो निशान मिटा दूंगा। यहाँ देखते ही देखते हम इस बूढ़े अंकल को देखते हैं कि वो पूरी तरह से हवा में डिस्पेयर हो जाता है। अब आगे वो इस रोंग की लाश को ताबूत में डालते हैं जिसके पास एक पर्चा निकलता है। शूफेंग इस पर्चे को पढ़ता है और इन्हें वहीं से रफा दफा कर देता है। अब आगे हम सिटी ऑफ लॉर्ड को देखते हैं जो शूफेंग को थैंक यू कह रहे थे क्योंकि इसने सुजाकू सिटी के साथ साथ इनकी दोनों बेटियों की जिंदगी बचा दी। साथ में वो ये भी कहते हैं तो अब बताओ हमारी शादी मैं शू से कब करूं, जिस पर शूफेंग पी रहा तो वो निकल नहीं पाता और सीधा इसके मुंह से बाहर निकल आता है। वो इनसे कहता है कि वो यहाँ पर अपनी बेस्ट फ्रेंड की मदद करने के साथ साथ अपनी एल्डर टीचर की भी मदद करने यहाँ पर आया था। उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है, जिस पर फादर इससे कहते हैं कि तुमने सबके सामने ये अनाउंस किया था कि तुम शू के साथ साथ एल्डर शू से भी शादी करने आए हो। ये सुनते ही यहाँ शू इससे कहती हैं कि इन नकारों से तुमने हमारा पीछा छुड़ा दिया, इसके लिए मैं अपनी सिस्टर के साथ साथ तुमसे शादी करने के लिए सहमत हूँ। इस पर इसकी एल्डर सिस्टर कहती हैं कि तुमने यहाँ ज़्यादा पी लिया क्या, तू इतनी नॉनसेंस बातें कर रही है। अब आगे जो फादर होते हैं यहाँ पे शूफेंग की काफ़ी तारीफों के पुल बांध देते हैं, ये कहते हुए कि तुमने सीलोंग सेक्ट के जो जूनियर सो डिसाइपल थे लुइन को हरा दिया था, तो तुमने तो शोंग फैमिली को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, तो तुम जैसा बंदा ही हमारा सन इन लॉ बनेगा जिसे फ्यूचर में ये पूरा सुजाकू सिटी की भागदौड़ संभालनी होगी। जिस पर शूफेंग इन्हें मना करते हुए कहता है कि ये तो मैंने बस इन्हें इरिटेट करने के लिए कहा था और हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। शू तो बस मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है। जिस पे फादर से कहते हैं ये लगता है कि तुम हमारी शू फैमिली को कमतर समझते हो, इसलिए इस प्रपोजल को बार बार से इनकार कर रहे हो। शूफेंग बेचारा तो सिर्फ नाम में सारा ला रहा होता है कि इतने में सर्वेंट आके वहाँ पे इन्हें एक लेटर देता है और वो लेटर आया होता है शूफेंग के टोन से, जहाँ पे शूफेंग की फैमिली रहती है। इसमें लिखा होता है कि शूफेंग की पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। इस लेटर को पढ़ते ही शूफेंग को लगता है एक बहुत बड़ा झटका, और इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं होता है ख़त्म। हाँ तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।